हेलो एवरीवन। लास्ट टाइम हमने क्लास 11th फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था विच इज़ फिज़िकल वर्ल्ड, जिसमें हमने 4 फोर्सेस डिस्कस किए थे। आज हम उन 4 फोर्सेस के बीच में डिफरेंस देखेंगे और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। ओके, सो जो हमारी 4 फोर्सेस थी वो थी ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो हम इनका डिफरेंस देखेंगे। फर्स्ट है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की स्ट्रेंथ 10⁻⁻39 होती है और इसकी रेंज इनफाइनाइट होती है। मैंने एग्जांपल से भी समझाया था, जैसे कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स सभी पार्टिकल्स पे लगता है, जैसे कि जो मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, तो आप समझ सकते हो कि मून और अर्थ के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो इसकी रेंज भी इनफाइनाइट है। ओके, और ये किसके बीच में लगती है, तो ये जो है ऑल ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, बताया था मैंने कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या है, एक यूनिवर्सल फोर्स है। ओके, तो ये सभी ऑब्जेक्ट्स में लगती, चाहे जितनी मर्जी छोटी से छोटी ऑब्जेक्ट हो या फिर जितना मर्जी बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट हो। वीक न्यूक्लियर फोर्स, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 10⁻⁻39 होती है। जो रेंज होती है वे वेरी शॉर्ट होता है, ठीक है, और ये सब न्यूक्लियर साइज इतने मीटर तक लग सकता है, ठीक है। और जो वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये मैंने पहले भी बताया था कि ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे लगता है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स यानी कि जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनके बीच में लगता है। स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉनो, इनके बीच में लगता है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की जो स्ट्रेंथ होती है ये होती है। इसकी जो रेंज होती है, इसकी भी रेंज इनफाइनाइट होती है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह। और ये बताया था मैंने, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं, जैसे कि जो प्लस प्लस वो होगा तो उसमें रिपल्शन लगेगा और जो प्लस माइनस होगा तो उसमें अट्रैक्शन वाली फोर्स होगी। नेक्स्ट फोर्स है हमारी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसकी जो स्ट्रेंथ होती है 1 होती है और ये शॉर्ट न्यूक्लियर साइज में लगती है। बताया था कि ये जो होता है न्यूक्लियस के अंदर लगती है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है उसी के अंदर लगती है, ठीक है। और इसमें ये कौन कौन से पार्टिकल्स पे लग सकती है, न्यूक्लॉन्स, हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। आप देख सकते हो वीक न्यूक्लियर फोर्स और ये इसमें देख सकते हो ये जो है स्मॉल पार्टिकल्स पे लगता है, यानी इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों पे, और ये हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे लगता है, ठीक है। जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल, यानी पार्टिकल तो स्मॉल ही होंगे लेकिन उनका जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, उनका मास ज़्यादा होगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो लग रही है ये वाली फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रही है, ठीक है। और ये वाली जो फोर्स है न्यूक्लॉन्स का मतलब होता है ना न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल, तो न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल क्या थे, प्रोटॉन थे और न्यूट्रॉन थे, ठीक है। तो इनके बीच में फोर्स लगती है। ये जो प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉनो है ज़्यादा होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हैवियर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और ये जो होते हैं लाइटर एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं।